नमस्कार, मेरा नाम अयान है और इस वक्त मेरी मौजूदगी सोन नदी के किनारे डेहरी ऑन सोन में है, जहां पर सोन ड्राइव निर्माण मिशन 2025 से 29 रखा गया है। डेहरी के नवनिर्वाचित विधायक जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, विधायक माननीय राजीव रंजन सिंह सोनू सिंह का हार्दिक स्वागत आज कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिव गांधी जी, जो इनका हमेशा से योगदान रहता है समाज सेवा में। वो क्या कुछ कह रहे हैं, बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं इस सोन ड्राइव के निर्माण के लिए। और अपने मैनिफेस्टो में जब विधानसभा चुनाव होने थे तब डेहरी के विधायक सोनू सिंह ने भी कहा था कि मैं सोन ड्राइव की आधारशिला रखूंगा। अब वो आ रहे हैं, क्या कुछ है शिव गांधी से सीधा जानते हैं। शिव गांधी जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को देखने वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं, सबको शिव गांधी का नमस्कार। अभी मैं सोन ड्राइव पर ही हूँ और आज कोशिश किया जा रहा है कि भाई हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उनको यहाँ बुलाकर और एक नज़र उनको दिखाया जाए कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बालू को रोकने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमें लगता है कि इसमें अगर पुलिस प्रशासन का अगर योगदान होता, उस विभाग का क्या बोलते हैं खनन विभाग का योगदान होता, तो बहुत कुछ बच गया होता। लेकिन जितना बचा है, चलिए देर हुआ दुरुस्त हुआ। अब हमें लगता है कि आज एक झगड़ा भी हो गया था, वो क्या बोलते हैं लाइट को लेकर, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके पोल गड़वाया था, लेकिन वो लोग पोल ले जा रहे थे। तो लगाना चाहिए तो और ले जाने के चक्कर में है, तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उम्मीद तो सभी युवाओं को भी है, हमारे बच्चों के लिए भी है, क्योंकि सोन ड्राइव प्रैक्टिकल होगा। पर जैसे मुंबई में मैरीन ड्राइव है तो उसको देखा देखी पटना में मैरीन ड्राइव बना, लेकिन हम लोगों के पास सोन ड्राइव है। यहाँ रोहतास किला से लेकर नासरीगंज तक सोन के किनारे एक रोड बन सकता है, एक्सप्रेसवे बन सकता है। अभी तक एक भी एक्सप्रेसवे बिहार को नहीं मिला है। मेरा ये कहना है कि अगर जितने भी लीडर हैं, अगर वो कुछ करें और सोन का किनारा देखें तो उनके अंदर में विजन होगा। लेकिन इधर से ही लोग जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पाली मकराइन रेल ओवरब्रिज के डैमेज हो जाने से सभी लोग इधर सोन ड्राइव से ही आ रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। कभी कभी आपदा में भी अवसर हो जाता है, तो इसीलिए हमें क्या लगता है जो शिव गांधी जी ने जो सपना देखा है वो इन जो निर्वाचित विधायक हैं उनके नेतृत्व में ये सपना साकार हो पाएगा? मिल जाएगा डेहरी को सोन ड्राइव का सौगात? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये मुखर हैं और यंग आदमी हैं। इनके अंदर में भी एक सोच है कि कुछ विकास किया जाए डेहरी के लिए। तो मुझे लगता है कि भरपूर प्यार डेहरी के मतदाताओं ने दिया है, अब नहीं तो कभी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है और यहाँ भी उड़ान भरा है। हमें ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जी को भी मौका नहीं मिला था डेहरी की आवाज़ बनने के लिए, लेकिन उनका विधायक जब जीत गए तो उनका भी एक मोरल ड्यूटी बनता है कि वो आवाज़ दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को भी ये सोन ड्राइव पर आना पड़ेगा। पहले अपने विधायक का यहाँ स्वागत करेंगे और विधायक जी से बातचीत करेंगे, पब्लिकली पहल करेंगे। हमारा डेहरी की जनता यहाँ आएगी और वो खुद से पहल करेगी। हमारे जितने भी युवा हैं, वो हैं, बच्चे हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं भी पढ़ाई किया हूँ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी जी हैं, जो एक खिलाड़ी हैं, उसके बाद खेल मंत्री बनी हैं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सोन ड्राइव पे कुछ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए खेल की सुविधा हो सके तो आप कुछ करवाएं, तो हम लोग प्रयास करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम तो चाहते हैं कि 243 विधायक जो हैं पूरे बिहार में, उन सबका एंट्री एक बार कभी ना कभी यहाँ हम लोग करें। आज आपने अपने बैनर के माध्यम से सोनू सिंह जी का स्वागत किया है, सोनू जी आ भी रहे हैं जी। तो क्या लगता है, इस साइट के निरीक्षण के लिए सोनू जी आ रहे हैं या फिर क्या है उनके आने का मकसद? होता है ना कि सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि एक बार आके वो स्वयं से देख लें कि कैसे कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है। और हमें लगता है कि पब्लिक क्या कर सकती है, इसमें जनप्रतिनिधि क्या कर सकते हैं और ये आवाज़ बुलंद करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम ही जाके अगर गवर्नर से मिलते हैं, सीएम से मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई वो अगर कहेंगे कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक से कभी बातचीत किया, वो वहाँ गए, तो हम क्या कहेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि डेहरी में विधायक फर्स्ट, कि भाई विधायक पहले आ जाएं, उसके बाद हम डीएम को, एसडीएम को और इवन डीआईजी यहाँ शाहाबाद के हैं तो उनको बुलाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, डेहरी कभी उड़ान भरता था, इतना बढ़िया प्लान डालमिया नगर सिस्टम था, ये डालमिया नगर वार्ड नंबर 11 में आता है। हालांकि जो यहाँ के नवनिर्वाचित विधायक सोनू सिंह हैं, उन्होंने मैनिफेस्टो में बात कहा है और लगातार वो कहते भी हैं कि मैं अपने कार्यकाल में डेहरी का सपना साकार करूँगा, डेहरी को सोन ड्राइव दूंगा।
इस प्रकार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो जो कुछ भी कहे हैं वो साकार हो सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे जितने भी यंग रिपोर्टर हैं, जितने भी यंग यूट्यूबर्स हैं, उनके अंदर में जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, वो भी एक हमें लगता है कि विजिलेंट पुलिस की तरह काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के मामले में। तो मुझे लगता है कि उन सभी लोगों का अगर सहयोग रहा, आज जनता अगर थोड़ा सा साथ दिया, तो हमें लगता है कि ये जनप्रतिनिधि के रूप में बात भी उठाएंगे, कुछ काम करके दिखाएंगे, और ये समर्थवान हैं और अपने लेवल पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ मैंने जेसीबी से सफाई करवाया था, और प्लांटेशन यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोगों को एक एक उनके नाम से एक प्लांटेशन हम लोग करवाएंगे। पहले सत्तार पीर से लेकर यहाँ रेलवे तक करवाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएगा मकराइन होते हुए नासरीगंज। तो देखिए, हमने बात किया, शिव गांधी जी हमारे साथ थे, हमेशा से इनका योगदान रहा है। कई सारे ऐसे क्रांतिकारी कदम रहे हैं जो शिव गांधी ने हमेशा समय समय पर डेहरी के लिए उठाया है। समाज सेवा उन्होंने निरंतर की है, और वो सोन ड्राइव के निर्माण के लिए 25 से 29 उन्होंने रखा है, जो उनका विज़न है। हालांकि विधायक भी ये हमेशा दोहराते रहते अपने वादे के अकॉर्डिंग कि मैं अपने कार्यकाल में डेहरी को विकसित बनाने में मेरा अहम योगदान रहेगा, डेयरी को मैं सोन ड्राइव देने का काम करूंगा। हालांकि अब देखना होगा किस तरीके से इस पर सोनू सिंह खरे उतरते हैं और क्या शिव गांधी का सपना साकार होता है नहीं। थोड़ा सा ऐसा है ना कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी सहयोगी हैं, अब यहाँ ये मंजू मेहता जी हैं, ये आभा जी हैं, हम पहले मंजू मेहता से बात करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए वो बच्चों के विकास के लिए एक पार्क वहाँ पे नगर परिषद में बनवाना चाहती थी। हम लोग सभी लोगों ने आंदोलन किया था, वहाँ सभी लोग चाहते थे कि बच्चों के लिए एक पार्क होना ही चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शहर के किनारे इतना बढ़िया ये जगह है कि अगर इसको प्लांटेशन किया जाए, इसको अगर संरक्षित किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। हम चाहते हैं कि मंजू जी, एक मिनट। ठीक है, क्लोज करिए, लंबा हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए।